Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome back to my channel. Today we'll start with the chapter amines. Alright, previous videos में हमने जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है ऑफ ग्रेड 12th ये हमने रिवाइज कर लिया था, इनफैक्ट ऑर्गेनिक चैप्टर्स, एंड जो फोर्थ चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑफ ग्रेड 12th ये हमें रिवाइज करना है। तो अमीन्स में सबसे पहले कुछ नॉमेनक्लेचर देख लीजिए, कुछ टाइप्स ऑफ अमीन्स देख लीजिए क्या होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ जैसे NH2 और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ, सपोज अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज 1 डिग्री अमीन। स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स को आइडेंटिफाई करने में। तो और अगर एक हाइड्रोजन लगा है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं या अराइल ग्रुप भी लगा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज 2 डिग्री अमीन। और अगर एक भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं है तो दिस इज़ कॉल्ड एज 3 डिग्री अमीन। और ये जो नाइट्रोजन है ये अल्काइल या अराइल ग्रुप से अटैच्ड हो सकता है, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन 4 ग्रुप से अल्काइल या अराइल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है, तो और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा तो दिस इज़ कॉल्ड एज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा ईजिली। अब ईजिली आप आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अमीन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कोई जो अमीन होता है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल दैट इज़ लेस देन 109 डिग्रीज 48 मिनट्स, बिकॉज एक लोन पेयर होता है ना इस टाइप से, एक ये लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल इज़ 108 डिग्रीज। ऑलराइट, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स का, स्टूडेंट को इसमें बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले इज़ दिस, तो ये तो सॉरी ये CH2, तो ये तो बहुत इजी है, दिस इज़ इथेनामीन, IUPAC इज़ इथेनामीन, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि एक नाइट्रोजन जो है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया विद ऐसे करके, राइट। तो अब जो मेन चेन होगी आपकी ये होगी, नाइट्रोजन विल बी अटैच टू दैट चेन या दैट कार्बन एटम, दैट चेन दैट हैज़ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड ये जो है CH3 ये ब्रांच हो जाएगा। अब ये जो ब्रांच लगा हुआ है ये नाइट्रोजन पे लगा हुआ है तो हम लोग इसलिए लिखेंगे N मिथाइल। अगर ये ब्रांच कार्बन एटम पे लगा होता है तो आपको याद हो तो हम लोग नंबरिंग करते थे, बट ये क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन पे इनसे लिखेंगे N मिथाइल। अब मेन चेन का नाम इथेनामीन, इथेनामीन, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, ठीक है, वेरी गुड। फिर इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक और सब्स्टिट्यूशन हो गया, मान लीजिए ऐसे करके सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो अब नाइट्रोजन विल बी अटैच्ड टू दिस चेन, राइट, ये आपकी मेन चेन हो गई। और ये इथाइल ग्रुप एंड ये मिथाइल, ये नाइट्रोजन के ब्रांचेस हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रांचेस को लिखेंगे N इथाइल, N मिथाइल, दोनों ब्रांच का नाम हो गया। अब मेन चेन में आ जाइए, प्रोपेनामीन या प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। तो और अगर यहाँ पर ये जो एनिलीन वाला जो नाइट्रोजन है इस पर अगर सब्स्टिट्यूशन अगर हो जाता है, हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर N इथाइल N मिथाइल करके जैसे भी हमने अभी पहले पढ़ा है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा तो आपको पता ही है क्योंकि आप लोग पढ़ते चले आए अभी तक। तो मान लीजिए कि अगर मुझे NO2 को कन्वर्ट करना है इनटू RNH2, NO2 को कन्वर्ट करना है इनटू RNH2, क्या डाल देंगे बताइए? हो क्या रहा है, दरअसल ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट, राइट। तो रिडक्शन करवा देंगे, येस वेरी गुड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम, ठीक है। एक और हम डाल सकते हैं इसमें, ये मान लीजिए पहला है, एक और हम लोग डाल सकते हैं SN प्लस HCl डाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये भी हम डाल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है
इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है स्पेलिंग, आप प्लीज़ इसको स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हो सकता है स्पेलिंग में कुछ 19-20 हो। तो होता क्या है कि इसमें जो आपका अमीन होता है, जैसे सपोज CH3NH2 है और इसमें हम एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं। अब कॉमन सेंस आपका क्या बोल रहा है कि यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Br हटेगा, राइट। तो ये 1 डिग्री अमीन है, तो ये बन जाएगा CH3NH CH3 isn't it प्लस HBr निकल गया, तो ये नाउ दिस इज़ अ 2 डिग्री मीन। अब क्योंकि CH3Br इज़ इन एक्सेस, तो ये बार बार अटैक करेगा इसके ऊपर, तब तक अटैक करेगा जब तक क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट ना बन जाए। फिर से वही, यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से Br हट जाएगा, तो बनेगा 3 डिग्री अमीन। यस, सो दिस इज़ अ 3 डिग्री अमीन। ऑलराइट, अगेन CH3Br विल अटैक, तो क्या बनेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है वहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है ना, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा। और नाउ दिस CH3 पॉजिटिव विल अटैक दी लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, राइट, इसकी इसीलिए अटैक करेगा। तो नाउ दिस इज़ व्हाट, बताइए अब ये क्या बन गया जो मैंने बना रहा हूँ। यस, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट एंड Br नेगेटिव जाके यहाँ पर लग जाएगा, 4 डिग्री भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हॉफमैन अमोनोलिसिस। ओके, फिर उसके बाद आते हैं, अच्छा अब थर्ड देखिए, अगर मुझे Cn को कन्वर्ट करना, चलिए ऐसे नहीं, Cn में अगर मैंने H2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो बताइए क्या बनेगा। बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ इक्वेशन को, अगर मैंने Cn में डाल दिया H2 तो क्या बनेगा, रिडक्शन। यस, Cn दरअसल होता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पर, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन आटम को मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन आटम को मिल जाएंगे, वेरी गुड, तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, आप निकल के प्रेजेंस में तो करवा ही सकते हैं, प्लस आप एक रिएक्शन कॉल्ड, एक रिएक्शन है मेंडियस, सोडियम प्लस C2H5 उसके प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। दोनों, ये मुझे लगता है कि सोडियम एंड C2H5OH ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा और हो सकता है पूछा जाए आपसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है R अराइल भी हो सकता है एंड एल्काइल भी हो सकता है, अराइल और एल्काइल भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पर दिस कैन बी, नहीं ऊपर नहीं होगा, सो दिस कैन बी अराइल एंड एल्काइल, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए RC डबल बॉन्ड ओ NH2 इसको क्या बोलते हैं, यस, अमाइड। इसका क्या करवा देंगे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू RCH2NH2, यस, रिडक्शन करवा देंगे, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन हम इसमें ऐड करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करवाने का एक और तरीका है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोम अमाइड, ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ना वो कम हो जाएंगे। देखिएगा कि RC डबल बॉन्ड ओ NH2, इसमें डालेंगे Br2 प्लस NaOH, राइट, तो ये बन जाएगा, अब ये जो C डबल बॉन्ड है ना ये गायब हो जाएगा, बनेगा RNH2 1 डिग्री, तभी बोलते हैं डिग्रेडेशन, बिकॉज कार्बन एटम कम हो जा रहे हैं। Na2CO3 प्लस NaBr एंड प्लस 2H2, ठीक है, यहाँ पर ये 4 कर देते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। पहचानिएगा, अमाइड है, स्टूडेंट भूल जाते हैं कि इसमें रिएजेंट क्या यूज़ हो रहा है या रिएक्टेंट क्या यूज़ हो रहा है, तो ब्रोम अमाइड बोला ना, तो इसका मतलब हमें अमाइड लेना है। और हो क्या रहा है, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कॉल्ड एज, ये नंबर है 6th, सो दिस इज कॉल्ड एज गेब्रियल थैलामाइड, गेब्रियल थैलामाइड। Gabriel thalamide synthesis is again for 1 degree amine and exclusively for alkyl amines, ठीक है, for alkyl amines,
एल्काइल अमीन्स। अभी मैं बता देता हूँ आपको कि अराइल अमीन्स क्यों नहीं ये रिएक्शन देते हैं, पहले ज़रा आप इसकी पूरी रिएक्शन देखिए। दिस इज़ थैलामाइड, दिस इज़ थैलामाइड, इसमें डाला जाएगा KOH, तो ये पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे टूटेगा एंड ये N नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में टूटेगा। तो ये देखिए क्या हो गया, यस H2O निकल गया, वेरी गुड। यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये N नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। अब इसके ऊपर आप अटैक करवाएंगे अपना CH3Br, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा N एंड ये CH3 और KBr निकल गया। अब इसमें आप मम डाल देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो ये ऐसे टूट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव एंड इधर पॉजिटिव, इधर ये पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो H पॉजिटिव चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास एंड जो OH नेगेटिव है वो चले जाएंगे C डबल बॉन्ड O, तो बन जाएगा थैलिक एसिड, ये देखिए, एंड प्लस CH3NH2। अराइल अमीन इसलिए नहीं बन सकता यहाँ पर बिकॉज अराइल जो ग्रुप होता है बहुत बल्की ग्रुप होता है, तो यहाँ पर वो ईजिली अकोमोडेट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा फिर अगर यहाँ पर जैसे नाइट्रोबेंजीन है उसका आप रिडक्शन करवा दीजिए, जैसे रिएक्शन लिख ही देते हैं यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन का भी आप रिडक्शन करवा सकते हैं टू फॉर्म एनिलीन, जैसे ये है ना NO2, इसका आप रिडक्शन करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे पहले देखा था हमने SN प्लस HCl, तो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप डाल सकते हैं, तो ये NH2 आ जाएगा, ठीक है, एनिलीन बन जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहला है आपका असाइलेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में असाइलेशन। तो असाइलेशन में मान लीजिए कि हमने ले लिया CH3NH2 और इसमें डाल दिया हमने इथेनोइल क्लोराइड, तो बताइए क्या होगा, सोच के बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच के बताइए आराम से। यस ये ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव एंड यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा एंड N नेगेटिव आ जाएगा, राइट, तो बनेगा CH3NH, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3 अमाइड बन जाएगा, वेरी गुड, अमाइड बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज असाइलेशन। अगर इसी की जगह असाइल क्लोराइड की जगह अगर एनहाइड्राइड डला होता तब भी यही चीज़ होती, मान लीजिए ये देखिए दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ पर भी यही चीज़ होती है, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव एंड N के ऊपर नेगेटिव आ गया, ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ दीजिए, तो ये NH C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये जो हाइड्रोजन था ना, ये वाला जो कार्बन एटम है ये नाइट्रोजन के पास चला जाएगा एंड ये जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकला है ये इथेनोइक एसिड बना देगा, ठीक है, समझ में आया ना, राइट। अच्छा अब यहाँ ये जो रिएक्शन है ना, आप CH3 की जगह यहाँ पर यू कैन ऑल्सो टेक अराइल ग्रुप एज वेल, यहाँ पर आप अराइल ग्रुप भी ले लीजिए तो सेम रिएक्शन चलेगी यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा ओके नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग आते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली गिवन बाय 1 डिग्री अमीन, तो यहाँ पर RNH2 हम ले लेते हैं, यहाँ पर R कैन बी एल्काइल और अराइल, तो यहाँ पर अराइल और एल्काइल लिख देते हैं, ठीक है। इसमें डाला जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH, जब ये डालते हैं तो 1 डिग्री अमीन, ये जो 1 डिग्री अमीन है ना, दिस कन्वर्ट्स इनटू आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। जैसे मैंने बताया R कैन बी एल्काइल और अराइल ग्रुप हियर, ठीक है। दिस इज कार्बिल अमीन रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑलराइट। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये इस 3rd नंबर पे, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इज
HNO2 नाइट्रस एसिड। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के लिए आपको इसकी पढ़ाई करनी है। तो ये मान लीजिए ये 1 डिग्री अमीन है और नाइट्रस एसिड इज़ HNO2। तो मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है। HNO2 इज़ लाइक दिस, कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो ये देखिए ये H2O निकाल दीजिए, ये नाइट्रोजन निकाल दीजिए, बचा क्या अल्कोहल। तो जब भी 1 डिग्री अमीन विल रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा प्लस N2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है। 2 डिग्री अमीन R2NH, 2 डिग्री अमीन में जब आप नाइट्रस एसिड डालेंगे, ठीक है, तो बनेगा R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। आपको करना क्या है, H2O निकाल देना है। जैसे आपने HNO2 ऐसे लिखा था ना, तो देखिए जब आप H2O निकाल देंगे, ये ऐसे करके H2O निकाल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसो अमीन, नाइट्रोसो अमीन। ठीक है, प्लस H2O इज रिलीज्ड, राइट। अच्छा, ये जो होता है ना, ये येलो ऑयली लेयर एक क्रिएट करता है जब ये बनता है, तो येलो ऑयली लेयर क्रिएट कर देता है ये, ऑलराइट। अच्छा, ये दिस इज़ 2 डिग्री अमीन। जब 3 डिग्री अमीन होगा, 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड से करवाएंगे तो आपको ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट मिलेगा। ठीक है, ट्राई एल्काइल अमोनियम NO2 नेगेटिव। तो देखिए पूरा का पूरा जो HNO2 है, आप ये समझ सकते हैं कि पूरा HNO2 वो ऐड हो गया या आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मिला ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, फिर आता है डाइजोटाइजेशन। हालांकि इस ईयर डाइजोटाइजेशन एंड डाइजोनियम कंपाउंड्स वगैरह सब हटा दिए गए हैं, फिर भी आप एक दो चीज़ें कर लीजिए। यू नेवर नो डाइजोनियम कंपाउंड्स को वो कैसे पूछ सकते हैं। सो डाइजोटाइजेशन इज़ फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बनता किससे है? यस, बताइए। यस, एनिलीन से बनता है। वेरी गुड। एनिलीन में NaNO2 डालिए प्लस HCl डालिए, so this will be converted to benzene diazonium chloride N2Cl, all right, plus NaCl and plus H2O। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो हमारा एनिलीन है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कि मेटा डायरेक्टिंग, बताइए। यस, इट इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसमें लिक्विड ब्रोमीन डाल देते हैं, लिक्विड ब्रोमीन डाल देते हैं तो क्या कंपाउंड बनेगा? लिक्विड ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर। यस, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। अगर आप सिर्फ Br2 डालेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा, मगर क्योंकि ये लिक्विड ब्रोमीन आपने डाला है या एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इसमें पड़ा हुआ है तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत रेगुलरली पूछा जाता है कि एनिलीन में आपने डाला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। ये बहुत रेगुलरली पूछा जाता है। तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? देखिए, ऑर्थो एंड पैरा तो बनेगा ही बनेगा, नाइट्रेशन हो रहा है ना ये, तो ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा एंड पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, मगर मेटा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप आता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये बनता है मेटा प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनता है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, 40 या 45% क्वांटिटी में बनता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि भैया ये बताओ कि एनिलीन जो है इट इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो मेटा डायरेक्टिंग NO2, तो ये मेटा प्रोडक्ट कहाँ से बन रहा है? तो मेटा प्रोडक्ट इस वजह से बन रहा है बिकॉज ये एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही है ना, तो ये जो एसिड रिलीज होगा ये दरअसल जाके नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देता है। जब नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बन जाता है। नाउ दिस एनिलीनियम आयन बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग। तो अब जो NO2 पॉजिटिव मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसको एनिलीनियम आयन भेज देता है एट दी मेटा पोजीशन। ठीक है,
तो अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हमें मेटा प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रिएक्शन देखें तो जो कल्प्रिट है वो है आपका नाइट्रोजन पे लोन पेयर। किसी तरीके से हम इस लोन पेयर को डीलोकलाइज कर दें या ऑक्यूपाई करवा दें कहीं और, तो ये जो H पॉजिटिव है ना, ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, फिर मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हम करेंगे क्या, असाइलेशन करवा दीजिए। ठीक है, ये देखिए, असाइलेशन जब आप करवाएंगे तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, राइट। तो ये बनेगा NH डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो अब जब NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। और फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, राइट, तो ये वापस NH2 बन जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेटा प्रोडक्ट को बनने से रोक सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 7th नंबर पे, सल्फोनेशन पे आते हैं। सल्फोनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स में भी आपने इसको देखा था कि आपने एनिलीन में डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बताइए क्या अटैक क्या करेगा यहाँ पर, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। यस, SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट अटैक्स, राइट। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म आप ग्रेड 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो ये बनेगा NH2 एंड SO3H, राइट। अब होता क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलेगा और इधर जाके अटैक कर देगा, राइट। तो बनता है क्या, ज्विटर आयन बन जाएगा। ज्विटर आयन याद है ना, सेम मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड अ ज्विटर आयन। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ ज्विटर आयन, ऑलराइट। फिर एक और क्वेश्चन फाइनली बनता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन से क्यों नहीं करवाना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए एनिलीन से नहीं करवाना चाहिए, या इट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन एनिलीन बिकॉज AlCl3 है। नाउ AlCl3 इज अ लुईस एसिड, और ये भाई साहब कौन है, ये लुईस एसिड, एंड ये भाई साहब कौन है, लुईस बेस। तो एसिड और बेस कंबाइन करके क्या बना लेंगे, यस, सॉल्ट बना लेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, इसके ऊपर ये भाई साहब एल्यूमिनियम जाके अटैक कर देंगे, तो बन जाएगा ये सॉल्ट। सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट, एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद आपका डाइजोनियम कंपाउंड्स के प्रिपरेशन एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, तो दैट इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस इन दिस पर्टिकुलर ईयर। इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, आपका बस बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स बचा है एंड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बची हैं एंड सम नेम रिएक्शंस, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। टिल देन यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन वॉट एवर दैट वी हैव डन, राइट। So I hope you have understood and learned from the video. This is Dr. Imran Khan signing off. Thank you for watching with the video. Thank you. Thanks a lot.